वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोग कर रहे थे प्लानिंग का चैप्टर के अंदर पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज आप जाकर के वहां पे देखें। और प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से आता ही आता है बेटा। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चे, तो यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट है जिसका यूनिट सेकंड है, लेसन 5 है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का है आपका सब्जेक्ट, पार्ट सेकंड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप्स के प्लान हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिकल्स प्लान क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल एंड कंटिजेंसी क्या होता है, इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव प्लान, एक प्लान को इफेक्टिव कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग की क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन की, देखो बिजनेस स्टडीज के अंदर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के अंदर आप ध्यान रखेंगे, इन सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन को कभी नहीं भूल सकते। जो भी आप काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए आप करोगे। तो रोल ऑफ लीडरशिप, एक लीडरशिप का क्या रोल होगा प्लानिंग के अंदर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो बच्चे हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लानिंग की अगर बात करें तो देखिए, प्लानिंग द कंपल्सिस फॉर बिजनेस सक्सेस। बेटा एक बिजनेस के सक्सेस के लिए प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट्स होता है, जिसके अब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकता, अपनी ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकता। एक टारगेट को पूरा करने के लिए, एक सफलता को अचीव करने के लिए बेटा यहाँ पे आपको प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेसेस। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अच्छी प्लानिंग होगी तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इनपुट ही अच्छा नहीं डालोगे तो आउटपुट कहाँ से अच्छा आएगा। तो इनपुट रॉ मटेरियल सही होना चाहिए तभी तो आपका आउटपुट आएगा बेटा। और इट्स हाउ वी सेट अ गोल, मेक डिसीजंस एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू अचीव देम। हमारे पास जो साधन है उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता जल्दी शॉर्ट तरीके से हम कर सके और बेहतर तरीके से हम कर सके, ज्यादा हम ग्रोथ को अचीव को पूरा कर सके बेटा। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम लोगों का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ प्लान, कितने तरह के प्लान होते हैं बेटा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। भाई टाइप्स ऑफ प्लान का मतलब क्या होता है, अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। भाई यहां पर क्या करते हो, काम करते हो, एक्शन लेते हो, तो एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक्शन लेते हो। तो सबसे पहला क्या, स्ट्रैटेजिक प्लान्स हो गया, और सेकंड में टैक्टिकल प्लान्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्टिकल प्लान्स, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी स्ट्रैटेजिक प्लान की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं बेटा जी। यहां पर ओवरचिंग गोल्स ग्रोथ की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिंग इनटू द न्यू मार्केट। यहां पर जब भी स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं बेटा, स्ट्रैटेजीज प्लान की अगर बात करें, स्ट्रैटेजिक प्लान की अगर बात करते हैं, यहां पर हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो यहां पर हम नए मार्केट को कैप्चर करते हैं, तो हम एक्सपेंड करते हैं नया मार्केट को। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रैटेजिक प्लान बोलते हैं। टैक्टिकल क्या होता है, जहां पर मीडियम टर्म प्लान्स की बात हम करते हैं, जहां पर हम लॉन्ग टर्म हो गया, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हो गया। तो यहां पर जब भी स्ट्रैटेजिक प्लान की बात करी जाती है तो लॉन्ग टर्म आप यहां पर ग्रोथ की विजन की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की गोल की, तो यहां पर एक्सपेंड करते हो नया मार्केट। यहां पर हम टैक्टिकल प्लान्स की अगर बात करें बेटा तो मीडियम टर्म्स प्लान होते हैं जहां पर फोकस करी जाती है ऑन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। यहां पर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को फोकस करा जाता है, जैसे मान लीजिए मार्केट प्लान फॉर ब्रांड अवेयरनेस। बेटा जी मार्केट में आप प्लान कर रहे हो ताकि आप ब्रांड को लेकर के अवेयरनेस फैला सको, दिस इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लान्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया। तो टैक्टिकल प्लान्स की जब भी हम बात करते हैं तो मीडियम टर्म्स का ध्यान में दिया जाता है, ध्यान में रखा करा जाता है, और यहाँ पर फोकस करा जाता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। कुछ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होगा, जैसे कि अगर बात करते हैं मार्केटिंग प्लान अवेयर कर रहे किसको, ब्रांड को, अवेयरनेस को, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्टिकल प्लान्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो जब भी अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और विजन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जैसे मार्केट में एक्सपेंडिंग करते हो। और जब भी हम बात करते हैं टैक्टिकल प्लान्स तो यहाँ पर मीडियम टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना होता है, मार्केट में किसी एक डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, यहाँ पर
एक ब्रांड को, एक प्लान को यहाँ पर अवेयरनेस कराते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टैक्टिकल प्लान्स। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी है बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं, अभी यही चल रहा है। ऑपरेशनल प्लान भी होता है बेटा, उसके बाद कंटिजेंसीज प्लान होते हैं। तो आइए ऑपरेशनल प्लान की बात करते हैं बेटा, तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जब भी स्ट्रैटेजिक प्लान की बात करते हैं लॉन्ग टर्म की ध्यान रखना होता है, जब भी आप टैक्टिकल प्लान्स की बात करते हैं मीडियम टर्म की बात करते हैं, और जब भी ऑपरेशनल का मतलब होगा डेली बेसिस पे, डे टू डे एक्टिविटीज, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज प्लानिंग। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज में जो प्लानिंग किया जाता है बेटा, हम उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। तो आई बात समझ में, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं स्केड्यूलिंग कस्टमर सपोर्ट स्टाफ। बेटा जी डेली बेसिस पे कस्टमर सपोर्ट क्या कर रहे होते, कस्टमर को सपोर्ट कर रहे होते, उनकी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये किस कैटेगरीज में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर आ जाएगा। कंटिजेंसी की बात करें बेटा, तो यहाँ पर बैकअप्स प्लान होती है, जहां पर बैकअप लेकर के चलते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लाइक अगर बात करें हैविंग एन अल्टरनेट सप्लायर, तो ये बेटा क्या है, कंटिजेंसी। तो ये बैकअप हम लेकर के चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक 4 चक्का है, तो वहां पर एक स्टेपनी होता है ना, किस लिए होता है, कि ताकि इमरजेंसी कंडीशन में आपको हेल्प कर सके। तो यहाँ पर बैकअप लेकर के चलते हो, किस में बेटा, कंटिजेंसी। कंटिजेंसी की अगर हम बात करें, तो ये किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो बैकअप प्लान फॉर एक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए हम पहले से अल्टरनेट लेकर के चलते हैं बेटा, हम इसको कंटिजेंसी प्लान बोलते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसेंशियल ऑफ साउंड प्लान। बेटा जी एक साउंड प्लान होने के लिए हमारे पास क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स का होना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, कंसंट्रेस, कंसर्न स्टोनेस फॉर सक्सेस। तो यहां पर बेटा अगर हम बात करें, तो इसेंशियल ऑफ अ साउंड प्लान की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे रियलिस्टिक। तो यहाँ पर इसेंशियल ऑफ एक साउंड प्लान कैसे बनेगा, एक सही प्लान कैसे बनेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए गोल, एंड अचीवेबल, अचीविंग द प्लान। बेटा प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को पूरा पूरा कर सको। डिजायरेबल होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, मार्केट में जो सिचुएशन चेंज होने की वजह से जो चेंजेस आता है, उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग वो प्लान फिट्स होना चाहिए, वो फिट बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिड होना चाहिए। समझ गए बात को। तो फ्लेक्सिबल, समय के एडॉप्ट, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जब हम इसकी जरूरत पड़े, हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं बेटा। रियलिस्टिक का मतलब गोल्स डेट आर अचीवेबल। बेटा जी आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, जो अचीवेबल हो, जो डिजायरेबल हो, जिसको हम पूरा कर सकें। इम्पॉसिबल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एक साउंड प्लान होता है बेटा, ये इसेंशियल्स है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस को बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंटिन्यूटी, ये भी उसी चीज का भी चल रहा है, इसेंशियल ऑफ अ साउंड प्लान। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करें बेटा, तो प्लानिंग एक दिन के लिए नहीं करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करा जाता है, इट विल टेक टाइम, लंबा समय के लिए करता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को हासिल करने के लिए होता है, तो उसको पूरा करना उसका ड्रीम होता है। तो बेटा यहाँ पर कंटिन्यूटी का मेंटेन करना जरूरी होता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? आइए, एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। बेटा जी प्रोसेस कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक दिन के लिए प्लानिंग नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में। और रिव्यूज एंड एडजस्टमेंट, एंश्योरिंग द प्ले स्टे रिलेवेंट। तो यहाँ पर आपका प्लान कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूटी मोड में होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, द वैल्यू गेन्ड फ्रॉम द प्लान एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर वैल्यू गेन्ड फ्रॉम द प्लान, जो वैल्यू आप गेन करते हो कहाँ से, प्लान से, वो कैसा होना चाहिए, एक्सीड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है बेटा। ये साउंड, आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा पुटिंग प्लानिंग इनटू द प्रैक्टिस। आइए यहां पर देखते हैं लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब यहां पर इसको देखते हैं, पुटिंग प्लानिंग इनटू प्रैक्टिस, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यहां पर देखो, एक नंबर में सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। सबसे पहले एक गोल को सेट करोगे, सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, अचीव 10 लाख सेल्स इन 3 मंथ। यहां पर आप क्या कर रहे हो,
सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, एक गोल को अचीव करने के लिए आप सेट कर रहे हो गोल, तो सेट अ क्लियर अचीवेबल गोल को आप सेट कर रहे हो, अचीव करोगे 10 लाख सेल्स इन अ मंथ। सेकेंड, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान, यूटिलाइज सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड अदर चैनल्स। थर्ड में क्या है बेटा, मॉनिटर करना रिजल्ट को, ट्रैक सेल्स डाटा एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो बेटा जी कभी भी प्रैक्टिकल आप प्लानिंग करो तो प्रैक्टिकल मोड में करो। जैसे आपने यहां पर सबसे पहले नंबर में क्या करा, अब प्रैक्टिकल समझाता हूं। मार्केट में एक प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करा, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब सबसे पहले तो बेटा एक गोल बनाओ कि क्या टारगेट लेकर के जो 3 महीने के अंदर आपने टारगेट लिया 10 लाख मैं सेल करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्या सोचने से आपको ये डिजायर पूरा हो सकता है, नहीं। तो यहां पर क्या करोगे, कंप्रीहेंसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान पे भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोशल मीडिया चैनल हो गया, तो कुछ चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो या अदर चैनल के थ्रू प्रमोट कर रहे हो। और बेटा जी उसके बाद एंड में क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। बिना ट्रैक किए रिजल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर ट्रैक करोगे कि सेल्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है, क्या हमने टारगेट जो लिया 3 महीने के अंदर इतना अचीव करेंगे, क्या वो परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना अभी तक कंप्लीट हुआ। मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट अगर बात करें बेटा, आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपकी एबिलिटी है, कितना आपने अभी तक करा है, उसकी चेक जांच करना जरूरी है। मॉनिटर नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा, तो मॉनिटर करना जरूरी है। आप अपनी टेस्ट खुद ले, इससे आपकी परफॉर्मेंस पता चलता है बेटा। तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद सबसे पहले हम डिजायरेबल हम एक गोल सेट करते हैं, और उसके बाद इसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसके बाद मॉनिटर करते हैं, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन की ड्रीम पूरा होता है। समझ गए बात को, चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाई प्लानिंग इज अ क्रूशियल इन अ मैनेजमेंट। बेटा जी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि समझो, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोल। भाई साहब ये 5 एलिमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को कंप्लीट होने के लिए। तो प्लानिंग सबसे पहला है और कंट्रोलिंग सबसे लास्ट होता है। प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग करते हो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद कंट्रोलिंग का मतलब होता है उसको चेक जांच करना होता है कि जो हमने प्लान करा काम उसी वे में चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसको मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है बेटा, कंट्रोलिंग करता है। तो प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने जस्ट अभी बताया कि प्लानिंग इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जहां पर प्लानिंग भी किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, डायरेक्टिंग भी करते हैं, और कंट्रोलिंग भी करते हैं। इन सभी प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को पूरा करते हैं बेटा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इसके अब्सेंस में काम नहीं चलेगा। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा। तो यही सवाल है आपका, क्वेश्चन मार्क ये है, ये क्यों इंपॉर्टेंट, वाई प्लानिंग इज अ क्रूशियल मैनेजमेंट। भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए सबसे पहले गाइड्स डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है, ये आपको डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, आपकी इंप्रूव एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद रिड्यूस अनसर्टेनिटी, आपकी जो अनसर्टेनिटीज है उसको कम कर देती है। और उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, आपका टीम का कोऑर्डिनेशन बेटर बनाने का काम कौन करता है बेटा, प्लानिंग करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कंटेंट है जो एक मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, और प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हमें ये प्रोवाइड करता है। सबसे पहला गाइड डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड चॉइस बेस्ड ऑन डाटा और एनालिसिस। तो बेटा सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, आपके होने वाले अनसर्टेनिटी जो है, जो अनसर्कमस्टेंसेस है, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है बेटा, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। उसके बाद आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन एंड यूजेज, जो आपके पास साधन है 100% आप यूटिलाइज कर पाते हो, और आपके टीम की कोऑर्डिनेशन पावर बेटर हो जाती है। प्लानिंग के थ्रू एंश्योर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स सेम गोल। बेटा जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जो है, सब लोग अपने गोल के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है। समझ गए बात को। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो वेरी इंपॉर्टेंट है प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, थर्ड में आपकी इंप्रूव्स एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, और लास्ट में बेटर कोऑर्डिनेशन आपके साथ हो पाती है। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग बात करें थे द रोल ऑफ लीडरशिप इन द प्लानिंग। बेटा जी लीडरशिप का क्या रोल हो सकता है प्लानिंग के अंदर, उससे इसको समझने से पहले एक बार हम लोग समझते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। भाई प्लानिंग का मतलब तो हमें समझ में आ गया, अब लीडरशिप के बारे में अगर हम समझ लेते हैं कि लीडरशिप कौन होता है, तो लीडर्स आर द पर्संस हु इन्फ्लुएंस द अदर पर्संस। बेटा लीडर्स वो होता है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते, सामने वाले को प्रभावित करते, सामने वाले को अट्रैक्ट करते, वही तो लीडर्स है।
लीडरशिप क्वालिटीज होता है, वो काम नहीं कराते हैं, खुद काम नहीं करते, वो टीम से कराते हैं। टीम को मैनेज करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होता है। टीम एस्पिरिट उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। वो टीम के साथ चलना पसंद करते हैं, वो सभी के साथ रहना पसंद करते हैं बेटा, वो लीडर्स कहलाते हैं। वो सभी को लेकर के चलना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सबका एक जैसा माइंडसेट नहीं होता है। सभी को लेकर के सभी को सही तरीके से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और लीडर्स वो पर्सन होता है जो सभी को मोटिवेट करके और सभी को साथ में लेकर के चलते हैं बेटा, वो लीडर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए आपको हमने ये बना करके भी दिखाया है, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द रोल ऑफ लीडरशिप इन प्लानिंग। तो सबसे पहले डायरेक्शन एंड मोटिवेशंस, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है आपको मोटिवेट करने में, क्योंकि 24/7 एक पर्सन मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो उनको मोटिवेट करने का काम, उनको जागरूक करने का काम, उनको उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है बेटा? एक लीडर्स तो ही करता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और मोटिवेट करते हैं अपने टीम को, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं, इनकरेजिंग इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस, रिसर्च, अनुसंधान, खोज, और इन सब में आपका क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लीडर्स जो होते हैं, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, लीडर्स इंस्पायर एंड गाइड द टीम्स। बेटा जी, लीडर्स का मेन काम होता है कि सबसे पहले वो इंस्पायर करे और गाइड करे टीम्स थ्रू आउट प्लानिंग प्रोसेस। किसके थ्रू बेटा? प्लानिंग के प्रोसेस। तो इसीलिए डायरेक्शन एंड मोटिवेशन हमने सबसे पहले बताया। सेकंड में हमने बताया कि लीडर्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं, लीडर्स प्रोवाइड गाइडेंस एंड फाइनल अप्रूवल फॉर प्लान्स। तो बेटा लीडर्स वो लोग होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस एंड फाइनल अप्रूवल फॉर प्लान्स। उसके बाद इनकरेजिंग इनोवेशन की बात करें तो लीडर्स फॉस्टर अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज। बेटा जी, लीडर्स जो होते हैं ना उनके अंदर क्रिएटिविटी होता है, न्यू आइडियाज को रिसर्च करने का। तो बेटा ये सारे के सारे रोल हैं एक लीडरशिप का एक प्लानिंग के अंदर। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा चैलेंजेस इन दी प्लानिंग। बेटा जी चैलेंज ऐसा नहीं कि हमने प्लानिंग करा तो प्लानिंग हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, चैलेंजेस तो आएगा ही आएगा। जब आप डिसीजन करते हो कि मुझे पढ़ाई बेहतर तरीके से करना है, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, इसलिए आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ जाती है, उसको ही ओवरकम करके आगे निकलना होता है। तो क्या क्या चैलेंजेस है प्लानिंग में? तो एड्रेसिंग द ऑब्स्टेकल्स। बेटा जी इसका अगर सिंपल वर्ड में कहें कि चैलेंजिंग इन प्लानिंग, तो उसको सिंपल वर्ड में कहते हैं एड्रेसिंग द ऑब्स्टेकल। इस ऑब्स्टेकल को कैसे एड्रेस करना है? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड में रेसिस्टेंस टू चेंजेस, उसके बाद अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हैपन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले नेविगेटिंग इंट्रिकेट डिटेल्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स। तो बेटा जी यहाँ पर अगर प्लानिंग की बात करें तो कम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पर इतना ईजी नहीं कि आपने प्लान करा और उसके तहत सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा, चीजें आपके सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। रेसिस्टेंट टू चेंज की बात करें, ओवरकमिंग रेसिस्टेंट टू न्यू प्लान्स एंड मेथड्स। तो मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नए नए चीज़ें आती हैं, तो आपका पुराना प्लान जो है उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, डीलिंग इन द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस। तो बेटा ये सारे के सारे क्या है? ये ऑब्स्टेकल है, ये चैलेंजेस हैं जो प्लानिंग में आपको फेस करना ही पड़ेगा। आइए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लानिंग। बेटा जी जब भी अगर हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्लानिंग, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है बेटा ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है? तो सबसे पहले इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या चीजें आती है, एक्सटर्नल में क्या आता है बेटा, और लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स में क्या आएंगे? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, प्रभावित। इंटरनल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑर्गेनाइजेशन की गोल की बात करें बेटा, इंटरनल फैक्टर्स हैं। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं। जब भी एक्सटर्नल की बात करते हैं तब मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, कॉम्पिटिशंस की बात करते हैं। ये एक्सटर्नल के अंदर आ जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है चीजें बेटा। और उसके बाद लीगल की बात करें, एडरहेंस लॉज एंड रेगुलेशंस। जहां पर लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर एडरहेंस लॉज एंड रेगुलेशंस की हम बात करते हैं। तो ये बेटा क्या? लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। ध्यान रखना, इंटरनल में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन की गोल आता है, रिसोर्सेस आता है, कैपेबिलिटीज आता है। एक्सटर्नल में आता है मार्केट के ट्रेंड जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कंपटीशन की बात करते हैं। जब भी लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स की हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर एडरेंस करते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस की हम
बातें करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक बार हम लोग रिकैप करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, जहां पर हमने बात करा स्ट्रैटेजिक प्लान होते हैं, सेकंड टैक्टिकल होते हैं बेटा, उसके बाद ऑपरेशनल होते हैं, उसके बाद कंटिजेंसी प्लान होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास करा। उसके बाद हमने बताया ये स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड गोल्स की हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद टैक्टिकल प्लान के अंदर हमने मीडियम टर्म्स डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स की बात करा। उसके बाद ऑपरेशनल प्लान की बात करें बेटा, यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड डेली एक्टिविटीज की हमने बात करा। उसके बाद कंटिजेंसी प्लान की बात करें, बैकअप प्लान की हमने बात करा, जहां पर अनसर्टेनिटीज हो सकती है बेटा। उसके बाद हमने बात करा इसेंशियल ऑफ प्लानिंग बेटा, यहाँ पर क्लियर हो जाती है आपकी डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर आप क्लियर होती है आपका विजन, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। लीडरशिप इन प्लानिंग गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को, चैलेंजेस क्या क्या कंप्लेक्सिटी थी और असिस्टेंट जो चेंजेस। उसके बाद इन्फ्लुएंस फैक्टर इंटरनल था, एक्सटर्नल था एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स था बेटा। और उसके बाद हम बात कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की बात करें, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की बात करते हैं, एडजस्ट स्ट्रैटेजीज एज नीडेड। यहाँ पर जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो इस तरह से मैंने आपको प्लानिंग को कंप्लीट कराया बेटा। तो प्लानिंग का चैप्टर जो था आपका मैंने 2 पार्ट में बेहतर तरीके से समझाया बेटा। आप लोग जरूर इसको वॉच करें और जितना मैक्सिमम हो सके अपने नियर एंड डियर जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ताकि सभी का भला हो सके। एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। आप जब मैं आपका भला कर रहा हूँ आप भी किसी और का करेंगे, तो इस तरह से सभी का मार्केट में एक एनवायरमेंट अच्छा ही होगा बेटा। समझ गए बात को। बाकी इसके पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।